कर्नाटक के कलबुर्गी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 16 नवंबर को पथ संचलन की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी थी। लेकिन कर्नाटक की जो सरकार है फिलहाल कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और सिद्धारमैया की सरकार से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कर्नाटक में बैन करने की मांग की थी। जाहिर सी बात है कि हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय संगठन को कर्नाटक की सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते जिला प्रशासन ने भी कलबुर्गी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पथ संचलन की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया, इसके खिलाफ सड़कों पर कोई हुड़दंगी नहीं मचाई, पत्थर नहीं फेंके, बल्कि एक संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई और इस याचिका के बाद कर्नाटक की अदालत ने आदेश दिया, जिस आदेश में कहा गया था कि आप किसी भी संगठन की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सकते और पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस संगठन का एक दायित्व है, एक उनका अधिकार है। बाकायदा पुलिस को निर्देशित किया, यानी कि सरकार को कर्नाटक की अदालत ने निर्देशित किया कि अगर किसी तरह सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर कोई चिंता है तो आपकी निगरानी में यह पथ संचलन होना चाहिए। और अदालत के आदेश के बाद 16 नवंबर को भारी तादाद में कर्नाटक के कलबुर्गी में पथ संचलन होता है, उस कर्नाटक में जहां की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने का मुद्दा उठा रही थी। आज बड़ी विडंबना की बात है कि मैं इस मुद्दे को दोबारा क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी ही मांग, एक ऐसा ही पथ संचलन आप समझ लीजिए या यात्रा समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में निकालने की मांग बजरंग दल की एक इकाई ने की थी। बजरंग दल के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 मई को एक शौर्य यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई। इस अनुमति को मध्य प्रदेश के जबलपुर के जिला प्रशासन ने एक सिरे से इंकार कर दिया। जिला प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। सवाल कई उठे, जिसमें से जो सबसे अहम सवाल था वो ये उठा कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे शांति प्रिय प्रदेश है, राज्य है, जहां कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती कि कानून व्यवस्था की वहां पर किसी प्रकार की स्थिति बने। और मध्य प्रदेश में भी जो जबलपुर है, जिस जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, जहां पर संस्कारों की नर्मदा बहती है, सबसे शांतिप्रिय इलाका है, जहां पर सेना के क्वार्टर्स हैं, यहां पर फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है, हाई कोर्ट की ब्रांच है, यहां पर मुख्य हाई कोर्ट है। उस जबलपुर में कानून व्यवस्था की ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि जिला प्रशासन को लिखना पड़ा कि हम बजरंग दल को शौर्य यात्रा नहीं निकालने दे सकते। जब इस आदेश को मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं भी जबलपुर का हूं, आपको पता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही रहता हूं, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शांति बनी हुई है पूरे जिले में, तो आखिर इस अनुमति को क्यों रोका गया। तो उस आदेश में जिन इलाकों की बात की गई थी जहां से बजरंग दल अपनी यात्रा निकालने वाला था, उनमें गोहलपुर, एक हनुमान ताल और एक मछली मार्केट, इस इलाके की चर्चा थी। और इन इलाकों को माना जाता है कि ये ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, यानी कि शहर में इन इलाकों में सबसे ज्यादा तादाद में मुस्लिम वर्ग रहता है। और सिर्फ एक इसी वजह से कि इन इलाकों में मुस्लिम वर्ग की तादाद ज्यादा है, जिला प्रशासन ने शौर्य यात्रा को, बजरंग दल की इस यात्रा को उस इलाके पर जाने से रोक दिया। अब जब इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई, एक पत्रकार हैं, मेरे साथ भी आर फॉर राष्ट्र में बैठते रहते हैं, विवेक तिवारी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो जबलपुर के कांग्रेस नेता हैं दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष भी हैं, रह चुके हैं, उम्मीदवार भी रह चुके हैं लोकसभा चुनाव में, उन्होंने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और दिनेश यादव कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाई ये यात्रा जो निकाली जा रही है,
ये उस इलाके से क्यों निकाली जा रही है? वहां के लोगों का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है। यात्रा वहां अच्छी लगती है जहां पर लोगों का उस उत्साह से या उस उत्सव से कोई संबंध हो। यानी कि जो सीधा इशारा था कांग्रेस नेता दिनेश यादव का, वो ये था कि भाई मुस्लिमों के इलाकों से यात्रा क्यों निकाली जा रही है? उनका तो शौर्य यात्रा से कोई संबंध नहीं है। यानी कि जबलपुर में कुछ इलाके हैं जो मुस्लिमों के नाम पर क्या बेच दिए गए हैं कि ये इलाका हिंदू का, ये इलाका मुस्लिम का। भाई अगर वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, तो क्या वो पूरा इलाका, वो पूरा क्षेत्र मुस्लिम वर्ग का हो जाएगा? वक्फ की तरह क्या मुस्लिमों ने उस संपत्ति पर भी अपना अधिकार बना लिया है? इस बात का दावा कोई मुस्लिम नहीं कर रहा। इस बात का दावा जबलपुर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व है या वर्तमान है थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लोकल राजनीति पर तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाता हूं, राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त रहता हूं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस यात्रा का संबंध उनसे नहीं है। क्यों? क्यों इस भारत के भीतर अगर कोई संगठन यात्रा निकाल रहा है और ये शौर्य यात्रा है, शौर्य यात्रा भगवान श्री राम के नाम पर निकाली जा रही है, तो इस यात्रा का संबंध चलिए मान लेता हूं मैं उनसे नहीं है, तो क्या हम उस इलाके में इस यात्रा को ना निकालें? क्या अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई उत्सव मना रहे हैं तो उस उत्सव में सामने वाले का भी कोई संबंध हो? यानी कि मस्जिद से दिन में 5 बार माइक से, चोंगे से, बक्सों से, लाउड स्पीकर से आजान पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। मेरा नमाज से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस्लाम का अनुयायी नहीं हूं, मैं तो काफिर हूं इस्लाम में। मेरा मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, नमाज से लेना देना नहीं है, तो फिर मुझे मेरे कानों में वो आवाज क्यों सुनाई दी जाती है? जब दिन में 5 बार चिल्लाकर यह कहा जाता है कि इस दुनिया में अल्लाह की एक ताकत है और अल्लाह के अलावा कोई दूसरी ताकत नहीं है, तब दिनेश यादव जैसे नेता ये आकर क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आपकी इस अजान का तो हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है? फिर इस हिंदू बाहुल शहर में, हिंदू बाहुल इलाकों में आपकी मस्जिदों से ये आवाजें क्यों आती हैं? ये सवाल कभी नहीं उठाया गया। दूसरी बात, ताजिया के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, हिंदू इलाकों से गुजरते हैं। हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया कि ये हमारा इलाका, ये तुम्हारा इलाका है, हम शहर के इलाके मानते हैं। जबकि भाई हमने तो देखा है कई बार जो हिंदू बाहुल इलाकों से जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं तो बकायदा उनको जगह दी जाती है, कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार की बाधा ना आए, मार्ग को सुगम बनाया जाता है। हमारा ताजिया से क्या संबंध, हमारा मुहर्रम से क्या संबंध? लेकिन हम तब भी उसका विरोध नहीं करते हैं। ईद मनाई जाती है, सड़कों को सजा दिया जाता है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि भाई हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका संबंध है, आपका उत्साह है और आपके उत्साह में हम भागीदारी करें या ना करें, लेकिन आपको उत्साह मनाने की इजाजत है, संविधान इसकी इजाजत देता है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जब बात हिंदुओं की एक यात्रा की होती है, हिंदुओं के शौर्य के नाम पर एक यात्रा की होती है, भगवान श्री राम के नाम पर यात्रा की होती है, तो कांग्रेस के ये नेता जो कभी जिंदगी में पता नहीं पार्षद के अलावा दूसरा कोई चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं, आकर कहते हैं कि भाई इस यात्रा का उस इलाके के लोगों से कोई संबंध नहीं है, ना हो उस इलाके के लोगों से संबंध। लेकिन भारत के किसी कोने में भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भगवा लहराने की इजाजत आप नहीं रोक सकते। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक तिरंगा, भगवा, जय श्री राम के नारे, सनातन धर्म के नारे, ये नारे लगाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जबलपुर में ये हो रहा है। अब प्रशासन ये क्यों कर रहा है? सुनने में आया ये जो एसडीएम है वो खुद हिंदू हैं, पंकज मिश्रा नाम है उनका, इस इलाके के एसडीएम जिन्होंने ये आदेश दिया है। प्रशासन दरअसल एक भ्रामक तस्वीर बना रहा है और प्रशासन शहर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, ये हिंदू का इलाका, ये मुस्लिम का इलाका। और जो अपना प्रशासन का खुद का डर है, कि भाई इस इलाके में अगर कोई यात्रा निकलेगी, तो 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी। 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 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी।
तो वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात प्रशासन खुलकर नहीं बोल सकता है। भाई किस बात का डर? उस इलाके में कौन रहता है? मेरा व्यक्तिगत सवाल है ये कि उस इलाके में जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या उस इलाके में कोई अवैध गतिविधियां चल रही हैं? या ये वो इलाका सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? भारत पाकिस्तान की सीमा का इलाका है, भारत बांग्लादेश, भारत चीन की सीमा का इलाका है? या वहां प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है कि वहां 144 लगी रहती है, सीआरपीसी की धारा वहां पर लगी रहती है 144 की, हम यात्रा नहीं निकाल सकते? जैसे शहर के दूसरे इलाके हैं वैसे ही वो इलाका है, बस फर्क एक है, आबादी के लिहाज से वहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। तो जिला प्रशासन बजरंग दल को कह रहा है कि आप उस इलाके में मत जाइए, आप शहर के बीचों बीच यात्रा निकालिए। यानी कि वो इलाका बिक चुका है प्रशासन की दृष्टि में, ये एसडीएम पंकज मिश्रा की दृष्टि में, जिन्होंने आदेश दिया है। किसने बेच दिया? क्या जिला प्रशासन ने बेचा वो इलाका? क्योंकि सरकार तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व की विचारधारा रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में ऐसी तमाम यात्राओं के लिए संघर्ष कर रही। इसलिए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदाहरण दिया। तो मध्य प्रदेश का प्रशासन क्या तुगलकी फरमान सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए कर रहा है? मोहन यादव सरकार को हिंदू विरोधी चेहरा बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं। और अगर उस इलाके की सुरक्षा की बात की जाए तो आपको अगर ऐसा कोई इनपुट है, इंटेलिजेंस एजेंसी से आपकी कोई ऐसी आपको खबर मिल रही है कि वहां पर इस यात्रा को निकलने पर कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है, तो आप सुरक्षा दीजिए, आप वहां पर फोर्स लगाइए। आप किस लिए हैं? या आपको ऐसी कोई खबर है कि इस इलाके में आतंकवादी रहते हैं कि बजरंग दल जाएगा और बजरंग दल के ऊपर हमला हो जाएगा? दंगाई रहते हैं क्या कि इस इलाके में जाते ही दंगा शुरू हो जाएगा, लोगों के घर, कार, गाड़ी फूकनी शुरू हो जाएंगी? या इस इलाके में पत्थरबाज रहते हैं कि यात्रा निकलेगी तो पत्थर बरसा दिए जाएंगे? अगर जिला प्रशासन कानून की संवेदनशीलता की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि पूरे पूरे शहर को और पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश को जिला प्रशासन को यह स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि क्या मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के चलते जबलपुर का जिला प्रशासन एक शांति प्रिय, क्योंकि बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये दुनिया भर के सबसे शांति प्रिय संगठन है। इनके संगठनों में उस तरह के नारे नहीं लगते जिसमें कहा जाए कि नहीं भैया हम तो एक मजहब वाले हैं, काफिर हो तुम तो जिहाद होगा, सर तन से जुदा होगा। नहीं, ये संगठन कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं ये संगठन। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम विराट चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, इस सिद्धांत पर चलने वाले ये संगठन है। आप ऐसे संगठनों को यात्रा की अनुमति नहीं देंगे, वो भी मध्य प्रदेश में? तो क्या ऐसी यात्रा पश्चिम बंगाल में निकाली जाएंगी, या ऐसी यात्रा तमिलनाडु में निकलेंगी, केरल में निकलेंगी, तेलंगाना में निकलेंगी, कर्नाटक में निकलेंगी? यहां तो संघर्ष चल ही रहा था अब तक, लेकिन इस संघर्ष को मध्य प्रदेश में करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कि दूसरा कोई नहीं है। ना तो सरकार का अब तक इस पर कोई स्पष्ट बयान आया है, और मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं, सरकार को अगर अपनी छवि बचानी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, तो ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। नहीं तो आप मत भूलिए कि आपको सरकार तक पहुंचाने वाले कोई आरिफ खान, कोई मोहम्मद सुहेल, कोई सैयद महमूद नहीं है। राम, श्याम, हनुमान, बजरंगी यही लोग हैं, हिंदू लोग ही हैं। अगर फिर भी आपको यह बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि फिर वो दिन दूर नहीं है जब सवालिया निशान आप पर भी उठेंगे। संज्ञान लेना पड़ेगा। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक ये खबर पहुंचे कि किस तरह आपका जिला प्रशासन बेकाबू हो चुका है, तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। सीधी सी बात है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है ये। अगर कर्नाटक के कलबुर्गी में
अदालत आदेश दे सकती है यात्रा का, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के इलाके में इस यात्रा को नहीं रोका जाना चाहिए था। और अगर किसी अधिकारी ने इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। देखना चाहिए कि इस आदेश के पीछे उसकी क्या मंशा थी। क्या वो किसी विशेष धर्म के साथ संलिप्त है, किसी विशेष धर्म के साथ उसका झुकाव है? इन तमाम पहलुओं पर भी जांच होनी चाहिए। और आपसे मेरा ये विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को, वैसे मैं देखिए बार बार नहीं कहता हूं कि शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक ये वीडियो पहुंचे और स्वयं वो इस मामले पर संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों पर नकेल कस सकें। नहीं तो बंगाल वाले हालात मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस तरह बंगाल में हिंदुओं का दमन हो रहा है, अगर आज ये जिला प्रशासन को नहीं रोका गया तो कल ये मध्य प्रदेश के इलाकों में भी हिंदुओं का दमन करेगा और जय श्री राम जैसे नारों पर भी सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। आर फॉर राष्ट्र में विशेष तौर पर मैंने ये शो बनाया है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ाए। हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप भी कर सकते हैं और यहां पर नीचे मेरे यूपीआई और जीपे की डिटेल है। जो भी सहयोग आप करना चाहते हैं आप इस नंबर के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।